अविनाश दादा सालवेंना विनंती करतोय की आपण लोढा ग्रुप वाल्यांना सन्मानित करावं। तो निश्चितच पहिला चेंडू होता, मात्र पहिल्या चेंडूवरती आपण बघतोय स्ट्रॉंग अपील केलाय, मात्र पंचांनी लेग बायचा इशारा केलाय आणि धाव आली आहे आणि संघाचं खातं खुलं केलं जात आहे। गांधारी विपक्ष द्वारलेस आपण बिग फाईट सामना बघतोय। नाणेफेकी जिंकली होती यावेळेस द्वारली संघाने आणि आमंत्रित केलाय गांधारी संघाला। तर सलामीचे फलंदाज प्रितेश पाटील आणि यशवंत कारभारी अशी सलामीची जोडी मैदानामध्ये आली आहे। तर गोलंदाजाचा वापर केला विश्वास फुलोरे, हा गोलंदाज द्वारली संघाकडून। हा चेंडू लाईन बघावी लागेल, मात्र निश्चितच या वेळेला चांगली लाईन लेंथ होती, कारण चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये वळलाय आणि मात्र पहिला चेंडू निर्धाव फेकलाय षटकामध्ये आहे। तर धावसंख्या धावफटकावरती 1 लागली आहे। 5 षटकांचा सामना असणार। दोन्ही संघांना आम्ही कर्णधारांना सूचना दिल्या स्पर्धेमध्ये। तर चेंडू कधी गेला तर चेंडू नवीन देण्यात येईल आणि त्याच्यानंतर जर या ठिकाणी धावांची बरोबरी झाली तर विकेट बघितले जातील आणि दोन्ही संघाचे विकेट समान असतील तर तो सामना नाणेफेकीवरती विजय घोषित केला जाईल। तर जास्त वेळ घेऊ नका, आपण एक सामना बघितला त्याच्यानंतर मात्र आज सामने 5 षटकांचे असेल पहिल्या फेरीतील। कारण स्पर्धेचे नियम आहेत, पहिले सामने 5 षटकांचे आणि दुसरे सामने मात्र दुसऱ्या फेरीतील फक्त 4 षटकांचे सामने आहेत। फटका माध्यमातून चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझर्व्ह मध्ये आणि पहिला चौकार। मास्टर आज आपण लाईव्ह मध्ये आलात, थँक्यू सो मच। अत्यंत चांगलं लोकप्रिय गाणं आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम। हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू ऑफस्टंप वरती फेकलाय, पंच दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये करतात आणि हा चेंडू खरा बघा फलंदाजाने एक चौकार दाखवलाय। फलंदाज आहे यावेळेस यशवंत कारभार आहे। जबरदस्त फटका, जबरदस्त टायमिंग होत आहे त्या चेंडूवरती। धावसंख्या धावफटकावरती झाली आहे 6 धावा। पहिलं षटक मार्गाचं असताना मात्र पंच आपण वेळ द्या, जास्त वेळ देऊ नका, कारण आयोजकांची वेळोवेळी सूचना येते, त्या सूचनाचं पालन करावं लागतं आपल्याला। कारण या विभागामध्ये एवढी भली मोठी स्पर्धा आपण प्रथमच पाहत आहात। हा चेंडू खोदून काढला, कव्हरच्या वरून गेल्याचं होतं, मात्र चेंडू पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, मात्र तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी होता आणि या 2 धावा मात्र एकवटल्या गेल्या या पहिल्या षटकामध्ये षटक मार्गस्थ असताना। तर पहिला सामना बघितला होता आपण बुर्दुल बनाम पोसरी या दोन संघामध्ये। बुर्दुल संघाने 63 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं, मात्र त्या लक्ष्याचा पाठलाग, त्या लक्ष्याचा डिफेन्स केला गेला नव्हता तो पोसरी संघाकडून आणि पहिला सामना मात्र बुर्दुल संघाने जिंकला। हा चेंडू फुल एंड डिलिव्हरी आहे, यावेळेस मात्र चेंडू येतोय समालोचन कक्षासमोर, मात्र निश्चित पहिल्या टप्प्यावरती चेंडूला उचललं गेलंय, तोपर्यंत फक्त एक धाव, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फलंदाज मात्र धावचीच्या स्वरूपात विनाशकाली विपरीत बुद्धी। सभापती विलास मात्रेने केलं या आयोजन, माझा याची अंबी मला कडच्या शब्द झालं या उद्घाटन, माझे सभापती विलास मात्रेने केलं या आयोजन।
पहिला गडी बाद झालाय बघा. यावेळेस गांधारी संघाचा गरज होती का धावे कोणण्याचा प्रयत्न केला प्रितेश पाटील. कातेही कुल करता आलं नाहीये या फलंदाजाला आणि मात्र शमायणामध्ये परत आलाय. पहिला गडी बाद झालाय. धावसंख्या धावपळकावरती बघितल्या 10 धावा धावपळकावरती. तर आम्ही नेहमी सांगत असतो क्रिकेटमध्ये 10चा आकड्याला खूप महत्व असतोय. कारण धावसंख्या ज्या वेळेस दुहेरी अंकामध्ये जातोय त्यावेळेस मात्र ही मोठी धावसंख्या वाटते बघा. ज्यावेळेस एकेरी अंकामध्ये धावसंख्या असते उदाहरण घ्या 9 धावा मात्र कमी वाटतात. मात्र 10 धावा आल्या तसं वाटतं खूप धावसंख्या मोठी आहे. मात्र पहिलं षटक मार्गस्थ असताना या 10 धावा बघतोय. एक फलंदाज बाद झालाय. गोलंदाज विश्वास पुनवरे जो यावेळेस डॉर्ली संघाकडून प्रथम षटक घेऊन आलाय. तर स्ट्राईकला फलंदाज कुणाल राऊत वन डाऊनचा फलंदाज 3ऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज आपण बघतोय मैदानामध्ये. मात्र 3रा क्रमांक फार महत्वाचा मानला जातोय क्रिकेटमध्ये. कारण ज्या वेळेस पहिला झटका लवकर लागतोय त्यावेळेस मात्र 3ऱ्या फलंदाजाला याच डिफेन्सिव्ह क्रिकेट बचावात्मक फटका आणि डायरेक्ट हिट केलाय बघावं लागेल. ऑस्ट्रेलियन स्टाईल अवलंबली आहे. मात्र डायरेक्ट हिट केलाय. एकदा एक म्हटले दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली जात आहे. कारण नॉन स्ट्रायकिंगला थ्रोपैकी केली होती तोपर्यंत मात्र तो खेळाडू होता त्याने क्रीज मध्ये बॅट पोहोचवली होती. अतिशय चांगली रनिंग बघतोय आपण या षटकामध्ये. आणि पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. प्रथम फलंदाजी करतोय गांधारी संघ. 12 धावा धावपळकावरती लावल्यात या P1च्या षटकामध्ये. डीजे तर आपण करते सन्माननीय विलासजी म्हात्रे साहेब माजी सभापती यांचं आगमन झालंय. कारण ज्याने स्पर्धेला उच्च दर्जा दिलाय आणि या स्पर्धेचे सर्व करते ज्यांच्या माध्यमातून एवढी मोठी स्पर्धा या मलंगड विभागामध्ये केलवली जाते ते सर्वांचे लाडके सन्माननीय माजी सभापती विलासजी म्हात्रे साहेब. HMB ग्रुप प्रस्तुत म्हणजे हिंदू मुस्लिम बाई बाई या स्पर्धेमधून नारा दिला गेलाय. या स्पर्धेमधून सर्वांना एकत्रितपणे गोळा केला गेला झालाय. ती स्पर्धा आपल्या भेटीला श्री मलंगड चषक गावदेवी क्रिकेट संघ चिंचवली आयोजित भव्य आणि दिव्याची स्पर्धा. तर पहिलं षटक संपलंय. P1चं दुसरं षटक मार्गस्थ सुरू होतोय. P2चं दुसरं षटक श्री मलंगड एंड करून मारा करतोय गोलंदाज निलेश जो दुसरं षटक घेऊन आलाय. स्ट्राईकला यशवंत कारभारी ज्याने पहिला चौकार दाखवलाय. मात्र त्यानंतर त्याचा बल्ला कामोश होता. ज्या पहिल्या षटकामध्ये बघितला एकमेव चौकार आपण बघितलाय. मात्र गांधारी संघ आम्ही प्रथमच या संघाला या विभागामध्ये बघतोय या वर्षामध्ये. कारण गांधारी संघ ज्याचं नाव लौकिक आहे कल्याण विभागातील संघ. संदीप टोंबरे कुठे असेल तर समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा आपण. तर स्पर्धा अतिशय मोठी आणि मानाची स्पर्धा बघितली जाते. आज स्पर्धेचा 4था दिवस आहे. 5 दिवसीय स्पर्धा ज्याप्रमाणे सप्ताह असतो 5 दिवसाचा त्याप्रमाणे स्पर्धा सुद्धा 5 दिवसाची स्पर्धा खेळवली जाते. पंच दशरथ पाटील नेहमी सांगत असतात की सप्त्याप्रमाणे स्पर्धा खेळवली जाते. मग 5 दिवस असो या 7 दिवसाचा सप्ताहाचा. आज चेंडू पुल करतोय. चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय आणि आणखीन एक धक्का. पहिल्या चेंडूवरती मात्र बिग विकेट. आमच्या मंचावरती बारकू साळवी यांचं आगमन झालंय. यस पंच टी शर्ट होत नाहीये त्यांनी सांगितलं आयोजकांना. प्रॉब्लेम आहे त्यांचा. यस दुसरा टी शर्ट देण्यात आलाय. बरं निश्चितच बघा पंचांच्या सुद्धा लक्षात आलंय एवढ्या लवकर. या स्पर्धेचा नियम आहे कारण टी शर्ट दिल्या गेल्यात आयोजकांकडून. मात्र असे बरेचसे खेळाडू असतात या संघामध्ये. बिग मॅन ज्याला म्हटलं जातं मोठे खेळाडू त्यांना टी शर्ट होत नाहीये. तर बघितलं बरेचसे खेळाडू असे आहेत
की ज्यांच्या मापाचं टी शर्ट मिळत नाहीये, मात्र बिग नेम आहे यावेळेस चौथ्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी येतो विकी पाटील. फलंदाज यावेळेस गांधारी संघाचा. मात्र गांधारी संघाचे 2 फलंदाज बाद झाले. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना गोलंदाज निलेश गोलंदाजी मध्ये आलाय. हा चेंडू फुल्लँड नेले होता, गॅप शॉट सिलेक्शन करू शकला नाही आहे. चेंडू मात्र लावणला ट्रॅव्हल होत आहे. खराब क्षेत्ररक्षण केलं जातं. 1 धाव होती तिथे, मात्र निश्चितच या 2 धावा मिळाल्यात. 2 धावांनी मात्र धावसंख्येला वेग येतोय. धावसंख्या 2 पुढे सरकली आहे. 14 धावा बघतोय आपण या धावपळकावरती. अत्यंत मोठी आणि मानाची स्पर्धा. ज्यांच्या विभागामध्ये कार्य आहे, जे कार्यसम्राट बनले जाते, ज्यांना फार कमी वयामध्ये ज्यांनी सभापती पद भूषवलं, असे सर्वांचे लाडके सन्माननीय विलाजी म्हात्रे साहेब यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा खेळवली जातील. त्यानंतर असतील अविनाश साळवी साहेब, यांचं सुद्धा खूप मोलाचं योगदान या स्पर्धेला लाभलंय. असे सर्व कार्यकारी या मंडळाचे. हा चेंडू यावेळेस मात्र जागा बनवून केला. चेंडू मात्र एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफला येतोय, तोपर्यंत फक्त सिंगल मिळाले आहे. बघा चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलंय दार्ली संघाने. तर निश्चितच या ठिकाणी आयोजकांची विनंती आहे की आपण जुगार किंवा सट्टा या ठिकाणी लावू नका. जर लावला तर या ठिकाणी पोलीस थोड्याच वेळात येतील आणि आपल्याला मात्र पिंजरा गाडीत घेऊन जातील. तर आपण असं कृत्य करू नका, कारण ही स्पर्धा मोठी आहे आणि क्रिकेटमध्ये आधुनिकता आली आहे. मात्र पूर्वी चालायचं या विभागामध्ये बऱ्याचशा अशा गोष्टी चालायच्या क्रिकेट असलं की, मात्र त्या आता नको आहे, कारण क्रिकेटने प्रगती केली आहे. शॉटफुल चेंडू यावेळेस मात्र मनगटी ताकदीचा वापर. चेंडू करतो हवाई सफर. षटकार. बघा बिंदास म्हात्रे यांनी गाणं गायलंय या मंडळाच्या आधारस्तंभ आणि आमचे सर्वांचे लाडके विलाजी म्हात्रे यांच्यावरती हे अधोरेखित केलेलं गाणं. बघा क्रिकेटमध्ये मी सांगितलं होतं आधुनिकता आली आहे, क्रिकेटमध्ये नवीन नवीन बदल. कारण जेव्हापासून क्रिकेटमध्ये जास्त पैसा आलाय तेव्हापासून मात्र क्रिकेटने अधोगती केली आहे, पुढे सरकलाय क्रिकेट. आपण बघताय 365 दिवस क्रिकेट आणि क्रिकेट एन्जॉय केलं जात आहे या आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांकडून. षटकार मारला या फलंदाजाने. यास व्हेरी गुड डिफेन्सिव्ह फटका, बचावात्मक फटका यावेळेस मात्र. कारण चांगला चेंडू होता. नेहमीच मोठ्या खेळाडूचं वैशिष्ट्य असतं की चांगल्या चेंडूला सन्मान देणं आणि खराब चेंडूवरती प्रहार करणं. ही रणनीती आपल्या विकी पाटील एक मोठं नाव आहे गांधारी संघाचं, ज्याच्या माध्यमातून आपण कल्याणच्या मैदानावरती या फलंदाजाला बघितलं होतं 2 वर्षापूर्वी. मात्र तो विकी पाटील नॉन स्ट्राईकला आलाय. ज्याने आलेल्या पहिल्या चेंडूवरती षटकार दाखवणारा हा विकी पाटील. हा चेंडू यावेळेस मात्र ड्राईव्ह करतोय सरळ रेषात. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती फक्त एकच दाब मिळेल. व्हेरी गुड फिल्डिंग. अतिशय चांगली दर्जेदार क्षेत्ररक्षण दाखवलाय. षटक समाप्त होत आहे. 2 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 2 षटकात मात्र प्रथम फलंदाजी करताना गांधारी संघाने 2 फलंदाज गमावल्यात, तर 23 धावा लावल्या धावपळकावरती. तर 23 धावा लावल्या धावपळकावरती. 2 षटकामध्ये पहिल्या P1च्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 12 आणि दुसऱ्या P2च्या षटकामध्ये आल्या धावा 11. त्यामुळे धावसंख्या निश्चितच झाली आहे. 23 धावा धावपळकावरती बघतोय. चला जास्त वेळ घेऊ नका आपण. द्वारली संघ क्षेत्ररक्षण लावा लवकर. प्रत्येक चेंडूवरती आपण वेळ का घेता, तर आयोजकांची सक्त सूचना, सक्त ताकीद येतोय आम्हाला
आणि ती मात्र आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम करतोय. तर प्लीज कॉपरेटिव्ह माय फ्रेंड, आपण सहकार्य करा, जास्त वेळ घेऊ नका. 2 षटक संपल्या, तिसरं षटक मात्र क्षेत्ररक्षण आपल्याला विखुरलेलं दिसणार आहे या षटकामध्ये, कारण जी क्षेत्ररक्षकाची पाबंदी होती ती संपल्या. तर नितेश म्हात्रे आपण कुठे असाल तर आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधा. आपण नितेश म्हात्रे चिंचोलीचे. तर गोलंदाज विश्वास आलाय तिसरं षटक घेऊन. हा चेंडू बॅकफुटला जाऊ, आज फटका, क्रिकेटचं सौंदर्य आहे, आउटफील्ड पास आहे, चेंडू थांबणार नाहीये आणि हा मात्र HMB चौकार. तर कुणाल राऊत त्याच्या बॅट मधून पहिला चौकार बघतोय आपण. बघा पहिला चौकार दाखवला होता मैदानावरती यशवंत कारभारी याने, तो बाद झालाय. त्याच्यानंतर पहिला षटकार दाखवला होता विकी पाटील, जो अद्याप नॉन स्ट्राईकला फलंदाज आहे. हा चेंडू फुलटा स्लाईनचा होता, बॅट सबकुछ समाचार घेता आला नाहीये आणि चेंडूला मात्र केलून करतो, फक्त सिंगल मिळेल या चेंडूवरती. तर फुलटॉसचा चेंडू क्रिकेटमध्ये खराब चेंडू म्हटला जातो. या चेंडूवरती आपण बहुतेक वेळा फलंदाजांना मोठे फटके मारताना बघतोय. मात्र यावेळेस धाव आली 1, त्यामुळे निश्चितच धावसंख्येला आकार मिळेल आणि 28 धावा धावफलकावरती लावल्या गेल्यात. 2 फलंदाज बाद झालाय. तर बिग बाईट सामना, याच्यानंतर सामना असणार आहे काकाडोल बनाम मानेरे या 2 संघामध्ये आणि शेवटचा आणि चौथा सामना असेल चिंचिवली हे विपक्ष नेवालीपाडा. त्यामध्ये निश्चितच दोन्ही संघ जवळचे आहेत, दोन्ही संघाच्या उणीवा माहिती असतील. तर हे जवळचे संघ, तर या स्पर्धेचा विचार केला सर तर पहिल्या दिवसामध्ये आपल्या रायगडमधील एकमेव संघ प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी संघ, तो मात्र क्वालिफाय झाला होता पहिल्या दिवसामध्ये. हा चेंडू यावेळेस मात्र क्लीन बॉल होतोय, फलंदाज बाद आणि क्रिकेटचा नियम क्रमांक 30 नुसार हा फलंदाज बाद. बघा या फलंदाज बाद झालाय, जो विकी पाटील याने आपला परिचय लवकर दिला होता, मात्र त्याच्यानंतर त्याला खेळपट्टीवरती थांबता आलं नाहीये. दुर्दैवाची गोष्ट. तर मोठा फलंदाज आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पण दाखवायला पाहिजे होता, जिम्मेदारी काय असते क्रिकेटमध्ये ती घ्यायला पाहिजे होती स्वतःच्या खांद्यावरती. मात्र फलंदाजाचा प्रयत्न फसलाय, उकळण्याचा प्रयत्न होता, फलंदाज मात्र बाद झालाय आणि 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज नरेश कारभारी मैदानामध्ये आलाय. तर गोलंदाज तिसरं षटक फेकतोय विश्वास फुलोरे आहे, ज्याने पहिलं षटक फेकला होता. हा चेंडू ड्राईव्ह करतोय, कव्हरच्या वरून केल्याचं होतं, अथॉराइज लॉंग आपला चेंडू येतोय, फक्त सिंगलला मदत केली जात आहे. सिंगल डबलवरती काम चालवलंय, कारण अतिशय चांगली गोलंदाजी बघतोय आपण या द्वारली संघाचे. तर मी निश्चितच वर्णन करेन की पहिल्या दिवसामध्ये प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी संघ ज्याने 2 सामने जिंकले होते, मात्र त्याच्यानंतर एक सामना खेळवायचा होता, थोडा उशीर झाला होता, मात्र तो सामना आपण बघू उद्या बघू शकता. पहिला सामना असणार आहे बिग बाईट या स्पर्धेतील सर्वात मोठा सामना, चिकनगर बनाम प्रेमनाथ इलेव्हन मुरबी रायगडचा दादा संघ, तर दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील दादा संघ चिकनगर संघ. तर यावेळेस चेंडू फेकला ऑफस्टिक वरती, पंचांचा इशारा येतोय, खराब चेंडू आहे, थ्रोपैकी खराब आहे चेंडूची, मात्र चेंडू एक धाव आली आहे धावफलकावरती. तर दुसऱ्या दिवसाचा विचार केला तर वडवली संघ ज्याने 3 सामने जिंकल्यात, म्हणजे तो सेमी फायनल मध्ये
प्रवेश केलाय त्या संघाने निश्चितच सेमीफायनलचा सामना खेळावा लागेल त्या संघाला. तर कालच्या दिवसामध्ये कोणी संघ ज्याने चांगला परफॉर्मन्स दिला होता. हा फटका चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय, मात्र सोपा झेल होता, मागडा करून ठेवलाय, मात्र झेल सुटलाय आणि बॅकअपला मात्र बघा 4-4 खेळाडू असताना मात्र 5वा खेळाडू येतोय डीप वरून आणि बॅकअप दिली जात आहे. तोपर्यंत 2 धावा निश्चितच मिळाल्यात या गांधारी संघाला आणि धावसंख्या 37 धावा, 32 धावा धापडकावरती, 32 धावा बघतोय आपण या धापडकावरती. तिसरं षटक मार्ग असताना विश्वास फुलोर आहे, सर्वात भरवशाचा गोलंदाज या दॉर्ली संघाचा विश्वास फुलोर आहे. याच्यावरती भरवसा टाकला होता पहिल्या षटकामध्ये, मात्र पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 11, कारण ते पॉवर सर्कलचं षटक होतंय त्यामुळे निश्चितच थोडासा मागडा ठरला होता गोलंदाज. मात्र त्याच्यानंतर तिसरं षटक फेकतोय, पहिल्या चेंडूवरती चौकार आलाय, मात्र त्याच्यानंतर या फलंदाजाने चांगले चेंडू फेकल्यात. गोलंदाज विश्वास फुलोर आहे, विश्वास फुलोर आहे षटकातीला. हा चेंडू षडपूल करतो, हा चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल सुटलाय आणि चेंडू पाहता पाहता अप्पा डप्पा टप्पा 4 धावा. डीजे मास्टर आज सुपर संडे आणि या सुपर संडे मध्ये ज्याने मुंडभर मावल्यांच्या संगतीने आपल्या हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली ते हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे छत्रपती शिवाजी महाराज असं म्हणतात. बघा हा इतिहास शिवाजी महाराजांचा, कारण ज्या वेळेस शिवाजी महाराजांचा सर जन्म झाला त्यावेळेस त्या गडाचं नाव होतं शिवनेरी आणि ज्या वेळेस शिवाजी महाराजांनी अखेरचा श्वास घेतला त्या गडाचं नाव होतं रायगड, म्हणूनच त्यांचं नाव होतं शिवराय. बघा किती नाव सोपं आहे, मात्र ज्या शिवाजी महाराजांनी अखंड आपला आयुष्य वेचलं या हिंदू धर्मासाठी. आज सुद्धा बघितलं तर चारी बाजूला जय छत्रपती शिवाजी महाराज असं म्हटलं जात आहे. मात्र आपण ही स्पर्धा बघता तेवढी चांगली स्पर्धा, हिंदू मुस्लिम ऐक्याची स्पर्धा. हमेशा बाई बाई या स्पर्धेतून संदेश दिला जातोय. हे यश आहे म्हणून मी स्पर्धेचा सर्वांचे लाडके विलाजी म्हात्रे साहेब यांचं यश आहे, त्यांनी जी माणसं एकत्रपणे जोडले आहे, नातं जोडलं गेलंय. मी म्हणेन यश आहे निश्चितच या सर्व आयोजकांचं, ज्याने या ठिकाणी सर्वात मोठी स्पर्धा या मलंगड विभागामध्ये भरवण्याचं काम केलंय. मग ते आमचे त्याच्यानंतर अविनाश सालवी साहेब असतील, बिंदास म्हात्रे असतील आणि म्हात्रे आणि परिवार असेल, या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी. तर नाव बॅक टू क्रिकेट. 3 षटकांचा खेळ संपतोय. 3 षटकामध्ये धावसंख्या धावपडकावरती 36 ऑफ 4 लॉस, 4 फलंदाज बाद झाल्यात गांधारी संघाचे, मात्र 36 धावा बघतोय आपण धावपडकावरती. 4थं षटक घेऊन आलाय धनाजी टोकरे या वेळेस दॉर्ली संघाकडून 4थं षटक. हा चेंडू आल्यास प्रहार करतोय, गॅप शॉट सिलेक्शन, मात्र चेंडू वरती क्षेत्ररक्षक पुढे सरकला होता, थोडस गॅप होती, मात्र चेंडू गोळीच्या वेगाने गेला होता. तेवढेच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण दाखवले जात आहे या दॉर्ली संघाकडून. या दॉर्ली संघाचा निश्चितच विरोध केला तर 2017 मध्ये इम्पॉम मध्ये असणारा दॉर्ली संघ या विभागामध्ये दादा संघ, मात्र ती क्रिकेटची दादागिरी या मैदानावरती प्रस्थापित करेल का असा असंख्य प्रश्न. हा चेंडू यावेळेस आउटसाइड लेग स्टंपला चेंडू फेकलाय, पंच दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये करतात, तर निश्चितच हा चेंडू खराब फेकला गेलाय.
यावेळेस गोलंदाजाने एकाला पहिला चेंडू चांगला फेकला होता, मात्र दुसरा चेंडू खराब फेकलाय. बघा गोलंदाजाला दिशेवरती नियंत्रण ठेवावं लागतंय, मात्र ते दिशेवरती नियंत्रण नाहीये यावेळेस या गोलंदाजाचा. हा चेंडू जबरदस्त फटका, षडपूल करतोय चेंडू सीमा पलीकडे. U6 चेंडू द्या लवकर, जास्त वेळ होतोय सामन्याला. तर बघा मी सांगितलं होतं का तिसरा क्रमांक किती महत्वाचा असतोय, आणि या तिसऱ्या क्रमांकावरती कुणाल राऊत याने जिम्मेदारी घेतली आहे स्वतःवरती आणि चांगली फलंदाजी केली आहे. कारण इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण बघितलं याच्या अगोदर रिकी पॉन्टिंग तिसऱ्या क्रमांकावरती याचा, त्याच्यानंतर न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसन सारखा अष्टपैलू खेळाडू तिसऱ्या क्रमांकावरती, त्याच्यानंतर मात्र भारताचा सर्वात यशस्वी आणि युवा कर्णधार विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करतोय. मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती दाखवलंय कुणाल राऊत याने चौकार षटकार दाखवलाय, वैयक्तिक 23 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करतोय. आणि या षटकामध्ये जर बघितला तर एक माल्टी हिटिंग केलाय, दॅट्स कॉल्ड 6 रन. चांगला षटकामध्ये षटकार दाखवलाय, धावसंख्या मात्र वाऱ्याच्या वेगाने बघतो आपण 44 धावा धापडकावरती लावल्यात, चौथे षटक मार्गस्थ असताना. मात्र या मैदानाचा इतिहास आहे, या 4 दिवसामध्ये 90% सामने हे सेकंड फलंदाजी करणारे म्हणजे धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकल्यात. हे 90% सामने मैदानाचा इतिहास आहे या 4 दिवसामध्ये. हा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच चेंडू होता, उकरतोय चेंडू हवेत आहे, प्रॉपर टायमिंग की मिस टायमिंग, आणि या मिस टायमिंग फलंदाज गॉल. या गोपीवंडी शहराची शान कामतघर गावाची, या गोपीवंडी शहराची शान कामतघर गावाची, जत्रा भरली मानाची न माझ्या वराळ देवीची, जत्रा भरली मानाची न माझ्या वराळ आईची. मी सांगितलं होतं डावांचा पाठलाग केला जातोय, कारण आपण दुसऱ्या दिवसामध्ये बघितलंय गावदेवी वरवली संघ, ज्या वडवली संघाने 64 धावांचा पाठलाग केला होता तो मात्र जिंकलाय. बरेचसे सामने मैदानावरती धावांचा पाठलाग करणारे संघ जिंकल्यात. तर यावेळेचा सामना मात्र बघतोय दुसरा सामना गांधारी बनामा डॉर्ली या दोन संघामध्ये अतिशय चांगला सामना बघतोय. मात्र गडी बाद झालाय आणि धावसंख्या मात्र 44 धावा धापडकावरती बघितल्या जातात. धनाजी टोकरे जो षटक घेऊन आलाय डॉर्ली संघाकडून, 4थं षटक श्रीमलंगड एंड कडून मारा करतोय. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये शुभम कारभारी याला बघतो आपण. षटकातील हा चेंडू यावेळेस मात्र ड्राइव्ह करतोय, पुलटा चेंडू, चेंडू मात्र गुड कॅच, बॅक टू बॅक दुसरा धक्का गांधारी संघाला. बघा मात्र ज्या शिवाजीराजांची जन्म घेतला होता आपल्या या हिंदुस्थानचे अखंड कवच कुंडल, मात्र दुर्दैवाची गोष्ट असणार आहे की त्या शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर सुद्धा 2-2 त्यांच्या जयंत्या साजऱ्या केल्या जातात. ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. मात्र आज सुद्धा आपण अमेरिकेमध्ये तिथे जाऊन बघा, जो पुस्तक संग्रहालय आहे त्या पुस्तक संग्रहालयामध्ये शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू आणि त्याच्यानंतर मात्र त्या शिवाजी महाराजांचा तो एक धडा आहे त्या अमेरिकेच्या पुस्तकामध्ये. याच दिस कॉल बी वाईट, कारण जो आपला कट्टर प्रतिस्पर्धी आहे पाकिस्तान, आज सुद्धा त्या पाकिस्तानच्या संग्रहालयामध्ये शिवाजी महाराजांचा स्टॅच्यू उभारला गेलाय. एवढी चांगली घटना मात्र या आपल्या भारतामध्ये असं का? या 2-2 जयंत्या साजऱ्या करण्याचा उद्देश मात्र सरकारी नियमानुसार. मात्र आज चेंडू यावेळेस लाईन चुकीची आहे, गोलंदाजावरती प्रेशर आलाय
निश्चितच मी सांगू शकेन गोलंदाजावरती, कारण षटकार दाखवला होता या षटकामध्ये, मात्र त्याच्यानंतर या गोलंदाजाने कमबॅक केलाय. मात्र असा वेडेपणा का केला जातोय? खराब चेंडू फेकतोय गोलंदाज या षटकामध्ये. धावसंख्येला मात्र आकार दिला जातो. 46 धावा लागल्यात. धावपडक या गांधारी संघाच्या प्रथम फलंदाजी करताना या मात्र चौथ्या षटकामध्ये. मात्र या सामन्याला खूप उशीर झालाय मी म्हणेन, कारण या सामन्याला तब्बल 35 मिनिटं घेतली गेली आहेत अद्यापर्यंत चौथं षटक फेकण्यासाठी. हा चेंडू जबरदस्त फटका, मिस टाइम आहे. चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक पुढे सरकतोय आणि ऑन द हॅट्रिक पूर्ण केली आहे. मात्र खराब चेंडू फेकले होते त्यामुळे निश्चितच ही विकेटची हॅट्रिक परिधान केली आहे. तर निश्चित या ठिकाणी डॉक्टर फिरके साहेब यांचं आगमन झालंय. त्याच्यानंतर या मंडळाचे ज्येष्ठ सल्लागार असतील दादा म्हात्रे यांचं सुद्धा आगमन झालंय. बघा गोलंदाजाने ज्यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती षटकार दिला होता त्याच्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती षटकार ठोकला होता, त्याच्यानंतर मात्र चांगली कमबॅक करून देण्याचा प्रयत्न या दॉर्ली संघाला निश्चितच असणार आहे. तर दॉर्ली संघ जवळचा आहे त्यामुळे निश्चितच प्रेक्षकांचा पाठबळ हे त्यांना लाभला गेलाय. तर जेव्हा जेव्हा जवळचे संघ इथे खेळल्या तेव्हा मात्र त्यांचा प्रेक्षकांचा सपोर्ट, प्रेक्षकांचा पाठबळ त्या संघाला लाभलाय. तर काल सुद्धा आपण पहिल्या दिवसामध्ये सामना बघितला होता. कापरी सिद्धी पाले विपक्ष गावदेवी वसार. एवढा थस्सम क्रिकेट, खुन्नस क्रिकेट झालं होतं की अप्रतिम क्रिकेट बघितलं होतं. मात्र प्रेक्षकांचा शोर शराबा या पहिल्या दिवसामध्ये बघितला होता. हा चेंडू पुन्हा एकदा हवेत आहे, मात्र चेंडू हवे आहेत, फलंदाज बाद, आणखीन एक धक्का. व्हेरी गुड बॉलिंग. जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा. गणपत शेठ गायकवाड यांच्या माध्यमातून तिसाई नेटवर्क केबल नेटवर्कच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जातोय. तर निश्चितच धनंजय याच्यासाठी पारितोषिक आलंय. 500 रुपयाचं पारितोषिक ओमकार ठाकरे यांच्याकडून. या सामना संपल्यानंतर घेऊन जायचा कॅशबॅक आमच्याकडे आलाय, कॅश प्राइज. हा चेंडू षडपूल करण्याचा प्रयत्न, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. 2 क्षेत्ररक्षक पुढे सरकले, मात्र निश्चितच डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलतोय तोपर्यंत 2 धावा घेण्याचा अवधी होता आणि या 2 धावा. तर प्रेक्षक तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतोय, पडद्यावरती बसू नका, तर स्वयंसेवक आपण त्या ठिकाणी जायचंय. तर बघा मोठी स्पर्धा आहे. ही मोठी स्पर्धा आपण युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षेपण केलं जात आहे. GTC ग्लोबल टेनिस cricket.in च्या माध्यमातून आमचे जल्पेश भोईर असतील, महेश वेले असतील, सूरज म्हात्रे, आशिष भोईर आणि शैलेश भोईर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जात आहे, कव्हर केली जाते. त्यामुळे आपण असा वेडेपणा करू नका, कारण प्रेक्षक तुम्ही मायबाप आहेत, आमच्या या स्पर्धेचे मायबाप आहे. त्यामुळे निश्चितच आपला मान सन्मान केला जाईल, आदर करतोय आम्ही. कारण पहिली पसंती असते आमची समालोचकांची, ती फक्त प्रेक्षकांना. डीजे गणेश
दिवस झालाय खेळाडू आपण बघू शकतो मैदानावरती आहे. कारण असे बरेचसे प्रकार घडतात. कारण ज्यावेळेस रायगडमध्ये मोठी स्पर्धा असते बरेचशा स्पर्धेमध्ये असं चित्र आम्हाला बघायला मिळत आहे. मात्र आज सुद्धा आपण बघितलंय आम्ही नेहमी सांगतोय, आमचे सर पण नेहमी सांगतात की क्रिकेट एवढं पास झालंय की येणाऱ्या काही दिवसामध्ये फलंदाजाला हेल्मेट परिधान करून मैदानामध्ये उतरावं लागेल. एवढं क्रिकेटने अधोगती केली आहे, एवढं क्रिकेट पास झालंय. तर 4 दिवसापूर्वी आम्ही सामना बघितला होता टीव्ही वरती. बिग बॉश जी क्रिकेट लीग आहे सर्वात मोठी स्पर्धा, त्या स्पर्धेमध्ये मात्र पंचांनी हेल्मेट परिधान करून पूर्ण 20 षटकं त्या मैदानामध्ये हेल्मेट परिधान केलं होतं पंचांनी. तर बघा क्रिकेट एवढं पास आहे त्यामुळे दुखापत ही होतच असते क्रिकेटमध्ये. हा चेंडू यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगला केलाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चांगलं प्रोटेक्शन दिलं जात आहे. सापळा रचला होता मात्र त्या सापळ्यामध्ये मासा फसला नाही आहे. अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण बघतोय आपण. या वेळेस मात्र या दॉर्ली संघाचा धावसंख्या झाली आहे. धावफलकावरती 49 धावा लागल्यात. शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना शेवटचं षटक गांधारी संघ जो कल्याण विभागातील एक दमदार दादा संघ आहे तो संघ यावेळेस फलंदाजी करतोय. हा चेंडू यावेळेस मात्र ऑन द राईज केल्याचं होतं. चेंडू वरती पकड निर्माण करायची होती मात्र गोलंदाज थोडा पुढे सरकलाय. तोपर्यंत निश्चितच एक धाव मिळेल. एका धावेसाठी झगडावं लागलं यावेळेस मात्र या गांधारी संघाला. ज्या गांधारी संघाने चांगली सुरुवात केली होती पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा, मात्र त्याच्यानंतर तिसऱ्या षटकात सुद्धा 13 धावा आल्या होत्या. मात्र चौथ्या षटकात कमी धावा बघितल्या, फक्त 10 धावा बघितल्या आपण. तर 4 गडी बाद केले होते धनाजी टोकरे या गोलंदाजाने. हा चेंडू जबरदस्त फटका येत नाहीये. चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगला एक धाव निश्चितच मिळेल. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. तिसरी धाव घेण्याचा मानस होतो मात्र धाडच झालं नव्हतं आणि या 2 धावीवरती मात्र समाधान व्यक्त केलं जातोय. या गांधारी संघाला अत्यंत चांगली लढत बघतोय आपण. येणारा सामना, पुढचा सामना आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांच्या भेटीला निश्चितच येईल. काकडोल बनाम मानेरे असा सामना बिग वाईड बघू शकता. काकडोल संघ ज्याने गोलंदाजी त्यांची मजबूत भक्कम बाजू असणाऱ्या काकडोल संघाची, तर फलंदाजी दमदार फलंदाजी करणारा हा मानेरे संघ आपण बघू शकता मैदानावरती. तर शेवटचं षटक आहे जगदीश रसाळ जो षटक घेऊन आलाय. राईट राऊंड विकेट मार करतोय. यावेळेस मात्र जबरदस्त फटका फ्लिक करतोय, देखण्या फटका आणि चेंडू सीमा पलीकडे ग्लोरियसली स्टॉप. थँक्यू. तर बघा पहिलं सत्र संपलं. या पहिल्या सत्राच्या खेळानंतर मात्र जी गांधारी संघाने फलंदाजी केली आहे 58 धावा कुठल्यात आणि 59 धावांचं लक्ष्य, विजयाचं लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. या 59 धावांचा आपण बघतो या 5 षटकामध्ये. तर धनाजी टोकरेचा विचार केला तर सर्वात मोठं षटक फेकलंय, 9 चेंडूंचं षटक फेकलंय. बघा आम्ही नेहमी सांगत असतोय इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये जो पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज होता मोहम्मद सामी याने 16 चेंडूंचं षटक फेकलं होतं. त्याच्यानंतर रणजी सामन्यामध्ये जो आपल्या मुंबईचा खेळाडू अभिषेक नायर याने 17 चेंडूंचं षटक फेकलं होतं. तर सामन्याचं एक इनिंग संपलंय, पहिलं सत्र संपलंय. या पहिल्या सत्रामध्ये 59 धावांचं लक्ष्य, मात्र 49 धावांचा पाठलाग करेल का, डिफेन्स करेल का. मात्र तत्पूर्वी मी काकडोल संघाचा कॅप्टन आणि मानेरे संघाचा कॅप्टन यांना विनंती करतो मंचावरती या. नाणेफेकीसाठी आपण या ठिकाणी उपस्थिती झाला, मोस्ट वेलकम, आपलं स्वागत. तर सुरुवात या सामन्याची कशी असेल, काय घडेल या सामन्यामध्ये या ऐकूया पुन्हा एकदा रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांना. बहुत बहुत शुक्रिया संत जगदीश चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का ये प्रमुख आयोजक करता हमारे मंच के ऊपर विलास माते इनको हम देख पाएंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे. दोस्तों ये मुख्य प्रतियोगिता
जगौदर के सगळे चिंचोले हिंदू और मुसलमानों की एकता की मिसाल की प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं, यानी कि कितने सालों से एकता की मिसाल कायम रखे और इस एकता की मिसाल की यह प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। सभी पधारी हुए अतिथि गणों का इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने सभी खिलाड़ियों का और यहाँ पर सभी हमारे लाडोशों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये पहला दौर का दूसरा मुकाबला देख पा रहे हैं। पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया इस समय द्वारली टीम ने, और जिस तरह से बल्लेबाजी की गांधारी टीम के उन्होंने अपने बल्लेबाजी में 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर 58 रन बनाए और 59 का लक्ष्य पिच मैदान के ऊपर 5 ओवर का मुकाबला। अगला मुकाबला इसी मैदान पर खेला जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा माने टीम के कप्तान और काकरवा टीम के कप्तान से गुजारिश है, आइए सीक्रेट टॉस के लिए मंच के ऊपर प्रस्थान कीजिए। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में 2 स्कोरर हमारे इस समय प्रहलाद महात्रे और राकेश महात्रे से 2 हमारे स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके माध्यम से ये जानकारी हमें स्कोरिंग की मिल रही है, जिसके कारण हम आपको आंखों देखा सुना पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता, पहली मर्तबा इस एरिया में चिंचोली की इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो 1 लाख की प्रतियोगिता और दूसरी महत्वपूर्ण सबसे अहम बात रही प्रतियोगिता की कि यह प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से सन्माननीय गणपत गायकवाड़ विधायक इनके माध्यम से इनके सौजन्य से हम देख पा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में मेहनत सीरीज के लिए ये बाइक हम देख पा रहे हैं 352 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर हिस्सा ले रहे। तो इस बाइक के ऊपर कौन सवार होगा इसका जवाब मिलेगा आपको कल के इस प्रतियोगिता में ठीक शाम 5 बजे इसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। ये ट्रॉफी ये हम देख पा रहे हैं 1993 में जब भारत ने पहला विश्व कप जीता कपिल देव की कप्तानी में, और ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं इस मंच के ऊपर। बहुत ही बड़े आयोजन, बहुत ही शानदार आयोजन, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस आयोजकर्ताओं की जो मेहनत लगन से इस प्रतियोगिता की पूरे 1 महीना तैयारी करने के बाद इतना शान और शौकत से यह आयोजन हम देख पा रहे हैं। इस मैदान को यदि हम मद्देनजर रखेंगे तो चारों तरफ से ये पहाड़ी के बीच में, यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं इंडियन गार्डन मैदान की बात करेंगे तो उसी के तरह मैदान, ऐसा लग रहा है कि ये मैदान हमें देखकर ऐसा लगा कि हम इंडियन गार्डन मैदान में तो नहीं आए, इस तरह का माहौल इस मैदान के ऊपर। बड़ी ये प्रतियोगिता, बड़ी आयोजन, बड़ा यहाँ पर क्रिकेट का महासंग्राम हम देख पा रहे हैं। आज एतवार का दिन, छुट्टी का दिन, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला आज का किस प्रकार होगा आइए चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में हम लौट चलते, जहां पर कश्मकश तंगीज मुकाबले की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। पधारे हुए सभी अतिथिगणों का इस प्रतियोगिता के माध्यम से फिर एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। हमारे सबके लाडले चहेते आयोजकर्ता हमारे बीच मौजूद है, जो पूर्व सभापति अंबरनाथ के थे सन्मान्य विलाजी महात्रे साहब इस वक्त इस मैच का रूप लौटा रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके माध्यम से जो प्रेरणा मिले आज के नव युवाओं को, यानी कि जो कार्य था उनका काफी बड़ा कार्य है और इस एरिया में भी उनका काफी बड़ा कार्य है और उनसे कुछ सीखने को मिला है, तो यहाँ पर बिल्कुल इस नौजवानों को एक प्रेरणा उनसे मिलती है, उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। तो चलेंगे दोस्तों मैदान के अंदर मुकाबले का आगाज होता हुआ जीत के लिए यहाँ पर 5 ओवर का मुकाबला 59 रन की आवश्यकता, 58 रन बने 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो क्या इस मुकाबले में द्वारली टीम जिन्हें टॉस जीतकर अपना फैसला सुनाया था फील्ड करने का, क्या इस मैदान के ऊपर यो टीम या अपना जलवा दिखा पाएगी या फिर गांधार टीम 58 रनों के ऊपर इस टीम को द्वारली टीम को यहाँ पर सिमटने की कोशिश कर पाएगी। दोनों टीमों को हमारे सबके लाडले चहेते आयोजकर्ता विलाजी महादेव की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। चलेंगे दोस्तों क्रिकेट सदाबहार रंगीन दुनिया में जहाँ पर कश्मकश के मुकाबले की यहाँ पर संभावना चल रहा है। यहाँ पर बल्लेबाज हृदयनाथ रसाल, उनका साथी बाएंगे बल्लेबाजी में मनोज रसाल और गेंदबाजी में तैनात होते हुए ओमकार पर यहाँ पर 5 ओवर का ये मुकाबला 30 गेंदें फेंकी जाएगी और 30 गेंद में 59 रन क्या बना पाएगी द्वारली टीम या फिर इस 58 रन के ऊपर क्या रोक पाएगी गांधार टीम। आइए दोनों सुनते यहाँ पर यह अगला मुकाबला अरबिक चौड़े बीच मैदान के ऊपर फील्ड का मुआयना हम देख पाएंगे। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ के ऊपर ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं। पहले गेंद शॉर्ट फेस गेंद थी, बल्ले का फेस कर बैकबॉल में जाकर स्क्वायर कर दिया, गेंद सीमा पर पॉइंट के नजर से निकलते हुए सीधा 4 रन। नसर की शानदार छुरा पर पहले बल्लेबाज ने देखा कि गेंद यहाँ पर शॉर्ट वॉली बैकफुट पर, यहाँ पर बैकफुट पंच दिखा यहाँ पर और गेंद सीमा पर चारने के लिए सीधी यहाँ पर निकलती हुई डीप पॉइंट के ऊपर से P1 में अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए और सही स्टांस में यहाँ पर सही नजाकत बना पर स्ट्रोक हमने देखा 4 के साथ। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस को यहाँ पर केवल दिशा दी, गेंद सीमा पर गोली की रफ्तार से एक और शानदार चौका। भरती पाणी मातीच्या घागरी, एक पणाचे भरती पाणी
और काकरवा टीम के कप्तान से गुजारिश से आइए सिगरे प्रसाद के जो टॉस के यहाँ पर माननीय टीम के कप्तान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो मैं दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा यहाँ पर काकरवा टीम के कप्तान से आइए टॉस के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, केवल नजाकत यहाँ पर, ताकत टकरिंग नजाकत, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का, बढ़िया बल्लेबाजी। ऐसे लग रहा है कि मुकाबला नहीं देख पा रहे हम, हाइलाइट्स देख पा रहे हैं। पहले हर एक गेंद के बाद चौके छक्के के यहाँ पर बरसात कर रहे बल्लेबाज रुदेना रसाल, इतने इरादे उनके मजबूत यहाँ पर, जबरदस्त इरादे के साथ मैदान पर आए, आंखों में अंगार है, होठों पर मुस्कान है और सर पर जीत का जुनून सवार है। कमाल की बल्लेबाज की शुरुआत यहाँ पर, पहला चौका पॉइंट के ऊपर से, दूसरा चौका यहाँ पर फाइनल के रीजन में और तीसरा छक्का लॉकआउट के ऊपर से, बढ़िया बल्लेबाज का प्रदर्शन करते हुए एक और बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन टाइमिंग यहाँ पर नहीं करा पाए। खिलाड़ी के हाथ में सीधे गेंद आते हुए एक रन का इजाफा होता हुआ, इससे एक रन के साथ टीम की शुरुआत यहाँ पर काफी बड़ी होती नजर आ रही है और कुल मिलाकर 4 गेंदों में इस बल्लेबाज ने 2 चौके लगाकर एक छक्का लगाकर अपने प्रतिभाशाली ताकत का प्रदर्शन किया और टीम का स्कोर यहाँ से लंबा स्कोर बनता हुआ 2 डिजिट में हम स्कोर पर टीम का स्कोर बनता हुआ 15 रन। शानदार शुरुआत, रनों का बीच बोया मानिस बल्लेबाज ने, लेकिन गेंदबाज काफी दबाव में इस समय खराब गेंद का प्रदर्शन किया। ओमकार परब ने, जिनके ऊपर कप्तान ने भरोसा जताया, एक अच्छी गेंदबाज की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ पर ओमकार परब थोड़े से नाकाम होते हुए अब थोड़ी सी वापसी की उम्मीद करते हुए 4 गेंदें फेंकी गई यहाँ पर। पहला चौका हमने और डीप पॉइंट के ऊपर देखा, दूसरा चौका हमने देखा कि बैकवर्ड्स के लिए रीजन में देखा, तीसरा छक्का हमने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखा और यहाँ पर सिंगल देखा हमने मिड विकेट के ऊपर से। यानी मैदान के चारों तरफ बल्लेबाज की इस बल्लेबाज ने रुद्रनाथ रसाल ने, एक अच्छे बल्लेबाज है, अब उनका साथ निभाएंगे। मनोज रसाल को यहाँ पर मिलता हुआ पहला मौका बल्लेबाजी का, राइट नंबर विकेट। इस समय पेन को कट कर दिया बैकफुट का स्क्वायर कट, गेंद सीमा पार, डीप पॉइंट की नजर से बोलते डीप कवर की नजर से एक और शानदार चौका। टीम का स्कोर बनता 19 रन। यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाज का मुजाहरा करते हुए मनोज भी उनके पैरों कदमों पर, रुद्रनाथ के कदमों पर कदम चाटते हुए एक और शानदार चौके के यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट। और इस समय गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद समाप्ति होती हुई अंपायर को शक की निगाह से देखा था और पहली डॉट गेंद फेंकने में कामयाब मिले, अंतिम गेंद डॉट फेंकी, ओवर की समाप्ति होती हुई और टीम का कुल मिलाकर स्कोर 3 चौके 1 छक्का और सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बनता हुआ 19 रन। जय जगदीश। तर निश्चितच मी सन्माननीय बारकुशेठ साळवे यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभास्य आपण या सामन्याचं नाणेफेकी करायचं आहे। पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना काकडोल बनाम मानेरे बिग फाईट या सामना बघू शकतो आपण। त्याच्यानंतरचा सामना मंचावरती दोन्ही कॅप्टन यांचं आगमन झालंय, त्यामुळे दोन्ही टीमचं हार्दिक अभिनंदन केलं जात आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। मानेरे टीम के यहाँ पर टी शर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम है और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं काकड़वा जैसे कि साउथ अफ्रीका टीम, यानी दोनों के बीच मुकाबला बड़ा होगा मैदान के अंदर। आइए दोस्तों इंतजार करेंगे अगले मुकाबले के यहाँ पर। इस मुकाबले के बाद एक और घमासान युद्ध बीच मैदान में बिग फाइट मुकाबला मानेरे बनाम काकड़वा के बीच में आज के दौर के पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला बीच मैदान में हम जारी करेंगे। और की समाप्ति खराब और की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ लगातार चौके छक्के की बरसात यहाँ पर और मानेरे टीम ने यहाँ पर टॉस जीता है। ये टॉस सबका बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर 5 ओवर का मुकाबला होगा और ये दूसरा मुकाबला हम देख पा रहे हैं 59 रन बनाने बीच मैदान के ऊपर द्वारली टीम को, और द्वारली टीम ने पहले ओवर में 19 रन बनाए और अपने ताकत का, शक्तिशाली ताकत को उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। जीत के लिए 59 की आवश्यकता है। अब पहले ओवर में बनते हुए 19 रन, अब समीकरण बनता हो 24 गेंदे और जीत के लिए महज 40 रन की आवश्यकता। नर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, यहाँ पर काफी हवा तेज बहती हुई हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने ध्वज लहराते हुए यानी सफलता को बयान करते हुए यहाँ पर कितनी बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर चिंचोली में खेली जा रही है और सफल प्रतियोगिता का यहाँ पर बयान करते हुए हिंदू और मुसलमान की एकता की मिसाल, हम सब भाई भाई यहाँ पर भाईचारा बढ़ाते हुए, प्यार मोहब्बत बढ़ाते हुए ये प्रतियोगिता सफलता की यहाँ पर ऊंचाई पर। जगदीश, तर निश्चितच या मैदानावरती पुन्हा एकदा सट्टा लावण्यात आलाय
तर पुन्हा एकदा विनंती असणार आहे, जो कोणी सट्टा लावलाय त्यांना प्लीज आपण बंद करा, कारण पोलिसांना पाचारण केलंय. पोलीस थोडेच वेळात येतील, मात्र स्पर्धक मात्र तो सट्टा बंद करा. निश्चित जगदीश कहा गया है हमारे धर्म, मैं कहूँगा बिल्कुल कि जिस तरह से जुआ खेलना हराम है कहा गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दर्शक खिलाड़ी, क्योंकि कई दर्शक इस मैदान के ऊपर कमेंट्री सुनने आते हैं, कई दर्शक डीजे का स्वाद लुटने आते हैं, कई दर्शक यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं. एंजॉय कीजिए लेकिन जुए से मत खेले दोस्तों, क्योंकि जुआ हराम है. यहाँ पर ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर की समाप्ति का 19 रन आते हुए और दूसरा ओवर प्रगति पर जैसे यहाँ पर शुरुआत हुए, अब अच्छी गेंदबाज की यहाँ पर आतिश कारबारी ने यहाँ पर शुरुआत की, थोड़ी सी राहत दिलाई. जो पहले ओवर में गए 19 रन, अब उस रनों को रिकवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर गेंदबाज आतिश कारबारी, लेकिन क्या रुद्रन रसल को रोक पाएंगे, जिन्हें इस मैदान के ऊपर धुआंधार बल्लेबाज के साथ रनों का अंगार बोया इस बल्लेबाज ने, क्या उस बल्लेबाज को गेंदबाज रोकने में सक्षम हो पाएंगे क्या मैदान के ऊपर, ये भी एक बड़ा सवाल बन पाएगा. ये दोनों टीमें द्वारली और गांधा टीम कई मर्तबा एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, एक दूसरे से खामियार कुबिया से भलीभांति वाकिफ है दोनों टीमें, तो मुकाबले में मजा बिल्कुल आएगा. लेकिन मुकाबले का अंत किस प्रकार होगा, कितनी जान होगी मैदान के अंदर और कितना मुकाबला बेताबी बढ़ेगा, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा. पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर और टीम के गेंदबाज यहाँ पर कारबारी के हाथ में गेंद को समय आतिश कारबारी ने पहले गेंद यहाँ पर डॉट पकड़ने में उनको कामयाबी बिल्कुल मिलती हुई. रिवर्स शॉट की गुस्सा की बल्लेबाज करते हुए लाइन यहाँ पर बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी. लेकिन जगदीश जी बिल्कुल हम बात करना चाहेंगे कि यदि सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की जरूरत है क्या यहाँ पर, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कप्तान की ओर से, क्योंकि रन बरस रहे यहाँ पर और एक खिलाड़ी देखिए यहाँ पर सब काफी क्लोज है शॉट लेग फॉरवर्ड रीजन में, जहां पर हमारे बिल्कुल एकनाथ सोलकर रणजी के क्रिकेटर रहते थे और ये कैच तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन लेग पास के रूप में रन बन सकते हैं. दबाव के ऊपर दबाव यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर लगा जा रहा है, एक रन का इजाफा होता हुआ, काफी रफ्तार से रन यहाँ पर बटोरा, मानो जंगल में ही रन दौड़ रही है वो इस प्रकार यहाँ पर रन दौड़ा, जिस तरह से डिस्कवरी चैनल पर दृश्य हम देख पाते हैं. लेकिन ये दृश्य बीच मैदान पर देखा, रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय द्वारली टीम को. जिस द्वारली टीम ने पहले ओवर में 19 रनों की धुआंधार बल्लेबाज की, उस द्वारली टीम को इस मैदान के ऊपर अब रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा ओवर प्रगति पर है और इस समय आतिश कारबारी सटीक लाइन से गेंदबाज करते हुए और बल्लेबाज के लिए पूरी तरह से 100% अंकुश लगाने में अब तक तो कामयाब हो चुके हैं. यहाँ पर टीम का स्कोर धीमी गति से बढ़ता हुआ, पहले हवा से भी तेज स्कोर था, अब थोड़ा सा धीमा होता जा रहा है. टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन. पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया प्रतियोगिता, जबरदस्त आयोजन इस मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं. जगावत क्रिकेट संघ चिंचोली HMB यानी हिंदू मुसलमान बंधु के ग्रुप के श्रीमलक जश्न 2017 का एक खूबसूरत समा. लाइन यहाँ पर देखने के अंपायर ने बिल्कुल इशारा किया, टप्पा करने के गेंद थोड़ी सी बाहर निकले. यहाँ पर तेज हवा बह रही है जगदीश मैदान के ऊपर और इस तेज हवा में गेंदबाज के लिए गेंद के ऊपर काबू रखना इतना आसान नहीं है, जो बल्लेबाज के लिए ज्यादा मददगार होगा तूफानी माहौल. तो टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 21 रन. साइकिल पर बल्लेबाज इस समय अटैकिंग स्टांस में मनोज रसल को हम देख पाएंगे, बहुत ही पहले खेला इस गेंद को ऑन साइड में, इस गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट क्लियर करना चाहते थे, समय नहीं मिला बल्लेबाज के पास. चेंज ऑफ पेस डीलर के यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहाँ पर. कहा गई वो दौरली टीम जिन्हें पहले ओवर में 19 रन की शानदार पारी की थी, कहा गई वो दौरली टीम जिन्होंने चौके चौके के साथ शुरुआत की थी पारी के, लेकिन दौरली टीम थोड़ी सी बैकवर्ड जा रही है, क्योंकि गेंदबाजी में आतिश कारबारी के काफी तब्दीली भी नजर आ रही है. कमाल की क्रिकेट, वापसी की उम्मीद यहाँ पर 100% कर दिया. यहाँ पर रसाल आतिश कारबारी की शानदार गेंदबाजी, 5 गेंदे फेंकी जा चुके हैं, 1 गेंद वाइड भी हो चुके हैं. यहाँ पर लगातार एक्रॉस क्रिकेट का सिलेक्शन, गेंद विकेटों के पीछे जाती हुई खराब फील्डिंग का मुजाहरा. यहाँ पर रनों को रोकना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन रनों की निवेश भी काफी कम है और यहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा. गेंदबाज थोड़े से नाराज है, क्योंकि यहाँ पर डॉट गेंद थी, उसके ऊपर 2 रन मिलेंगे, तो यहाँ पर गेंदबाज क्यों नाराज नहीं होंगे. पूरी तरह से ताकत तरकीब अपना पर गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर कारबारी की ओर से, तो फील्डिंग का सहारा नहीं मिल पा रहा है, ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है. 2 रन का इजाफा होता हुआ और आपको यहाँ पर द्वारली टीम को किस्मत के आधार पर 2 रन मिलते हुए और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. अच्छी शुरुआत मिले यहाँ पर, लेकिन अच्छी वापसी भी की गेंदबाज ने. पहले ओवर में 19 रन जाने के बाद ओमकार परब काफी महंगे साबित हुए, उसके बाद आतिश कारबारी ने यहाँ पर वापसी की उम्मीद दिला अपनी टीम को. 23 रन टीम का स्कोर बनता हुआ. प्लेसमेंट बैकफुट पर आकर प्लेसमेंट के डायरेक्ट देने की कोशिश भी थी यहाँ पर, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ. इसी के साथ अंपायर का ओवर समाप्ति का ऐलान होता हुआ. दौर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर
दौर के तत्पश्चात टीम का स्कोर बनता हुआ 24 रन। पहले ओवर में आए थे 19 रन, उसके बाद बात करेंगे तो आप 24 रन, यानी कि इस ओवर में मिले महज 5 रन। बढ़िया गेंदबाज का मुजाहरा किया। ओवर की समाप्ति होती हुई और एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ 24-59 की आवश्यकता। आप समीकरण बताएंगे आपको। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 35 रन की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। और यही समीकरण था जब पहला मुकाबला हुआ पुर्दुल वर्सेस पोसरी के बीच में, तो पोसरी टीम को 18 गेंदों में 35 की आवश्यकता थी। पानी की मांग की गई यहाँ पर। आयोजक करदा से गुजारिश है कि पानी की सुविधा पर मुहैया की जाए। डीजे उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजीरा उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजीरा उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजीराजा उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजीराजा उगवला तारा ते मिरहरा गरजा शिवाजीराजा शुक्रिया। क्या बात है, जबरदस्त संगीत इस मैदान के ऊपर डीजे के माध्यम से, क्या माहौल बना यहाँ पर डीजे के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे। यहाँ पर काफी बहुत ही खूब यहाँ पर हमने संगीत सुना, काफी मीठी संगीत इस मैदान के ऊपर। चलेंगे फिर एक बार दोस्तों मैदान के अंदर। दौर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर बनता है यहाँ पर कुल मिलाकर 24। अब जीत के लिए 35 रन की आवश्यकता 18 गेंदों में। ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश यहाँ पर नाकाम रहे। बल्लेबाज बैकफुट पर ज्यादा खेलते यहाँ पर। P1 में द्वारली टीम ने बनाए थे 19 रन। ऐसा लगा कि द्वारली टीम इस मुकाबले को 3 या 4 ओवर में अंजाम देगी, लेकिन जैसे आतिश कारबर ने गेंदबाजी का भार संभाला, उन्होंने महज 5 रन दिए। उसके बाद यहाँ पर संगीत लोखंडे यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए 1 रन का इजाफा होता है पर इक्का दुक्का से उनकी रफ्तार बढ़ती हुई इस मुकाबले को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए और टीम के स्कोर में अब जाकर वृद्धि होती हुई। पहले ओवर में 19 आने के बाद यहाँ पर बिल्कुल गांधारी टीम ने अपना भरोसा खोया था, लेकिन जिस प्रकार गेंदबाज के आतिश ने कारबार गेंदबाज के उन्हीं के राह पर चलते हुए संगीत लोखंडे यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए उल्टास गेंद मिस्टर स्टॉक स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे और ये आसान सा कैच छोड़ दिया। बिल्कुल आसान सा कैच था और जिस बल्लेबाज ने मैदान पर तबाही तहलका मचाया उस बल्लेबाज को जीवन दान देना ये बिल्कुल उचित क्रिकेट होगा मैदान के अंदर। इसका खामियाजा भुगतना होगा इस समय गांधारी टीम को, क्योंकि आसान सा मौका था। ये गेंद कई समय तक हवा में लहरा रही थी, समय भी था खिलाड़ी के पास, लेकिन आसान सा कैच ड्रॉप पर टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ राकेश माथुर जानकारी देते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 21 रन 26 रन माफ कीजिए। और ये देखिए किस्मत का चौका मिलता हुआ, अंपायर का इशारा 22 का, एक और शानदार चौका 22 के तौर पर बैठकर माफ कीजिए बल्ले का बाहर किनारा। मनोज रसाना पर अच्छे बल्लेबाज करते हुए मनोज ने अब तक 2 चौके लगाकर अपने टीम के तकरीबन 10-11 रन का इजाफा दिया। स्कूप शॉट खेलने की कोशिश, अजीब और गरीब शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंदबाज पे काफी शातिर गतिमान गेंदबाज कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर लंबाई को कम किया, गति में ज्यादा बढ़ोतरी की यहाँ पर और बल्लेबाज को चकमा दिया। जिस मनोज रसाल ने चौके के साथ शुरुआत की थी उस यहाँ पर मनोज ने अब तक 3 गेंदे डॉट भी खेले, 2 चौके भी लगाए इस बल्लेबाज ने। वही बल्लेबाज सेकंड पर। अब ये देखिए कमाल की टाइमिंग, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन।
आप सभी के बनता 12 गेंदे बचे और 23 की आवश्यकता। देखना ड्रिंक्स वाले मैदान से बाहर आते हो यहाँ पर खूब सारे ड्रिंक्स वाले यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर तिरंगा की धुन हम देखते हो यहाँ पर ट्रॉली के माध्यम से। अब 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल कश्मकश चल रहा है, कांटे भरा मुकाबला यहाँ पर। दोनों टीम यहाँ पर जीत की दहलीज के ऊपर है, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देंगे और मुकाबला किसके तरफ यहाँ पर जीत का झंडा लहराएगा। 12 गेंदे बचे और 23 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में मजा आ रहा है। यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पर था तो 12 रन मिले तीसरे ओवर से। पहले ओवर में 19 रन मिले, दूसरे ओवर से 5 रन मिले और तीसरे ओवर से यहाँ पर तकरीबन 12 रन मिले। लेकिन दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर खेल रहे हैं। रुद्रनाथ रसाल अपने टीम के लिए यहाँ पर 2 चौके 1 छक्का लगाकर अपने टीम के लिए उन्होंने मैच 16 रन का इजाफा दिया। तो बल्लेबाज रसाल ने अपने टीम के लिए यहाँ पर 2 चौके और 1 छक्के लगाकर तकरीबन उन्होंने 18 रनों का योगदान दिया। बढ़िया बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। अब 12 गेंदें बची है और 23 रन की आवश्यकता। क्या यहाँ पर द्वारा टीम जीत पाएगी मैदान के ऊपर या फिर गांधार टीम अपने जलवे दिखाकर मैदान के ऊपर जीत का झंडा लहराएगी। जो जीता वही सिकंदर, जो हरा मैदान के बाद। एक तरफ है द्वारली के जहाबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ यहाँ पर गांधारी के जिगरबाज खिलाड़ी। जहाबाज और जिगरबाज में चलता भाई शानदार और कश्मकश मुकाबला, बढ़िया मुकाबला। अब 12 गेंदें बची है, 23 की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के अंदर, कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी मैदान के अंदर और कौन सी टीम मैदान से यहाँ पर बाहर जाएगी। दोनों टीमें मैदान के ऊपर अभी भी झंझारूपन दिखा रहे हैं। दोनों टीमें मैदान के ऊपर संघर्ष करते हुए जीत की दावेदार बनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल मच्छी की तड़प रहे हैं ये दोनों बीच मैदान के ऊपर। एक शम से बाहर गेंद को खेलने की कोशिश अंपायर को बिल्कुल शक की निगाह से देखा था और अंपायर बिल्कुल इत्मीनान से यहाँ पर अपनी जगह को छोड़ते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर काफी दबाव बरकरार कर सकती है बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि समय और माहौल बता रहे हैं कि हर एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार कर सकते हैं। बची भी 11 गेंद है, अब 23 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला बीच मैदान में खेला जा रहा है। पहले ओवर में 19 रन, ऐसा लगा कि द्वारली टीम इस मुकाबले को 4 ओवर में अंजाम देगी, लेकिन फासा पलट चुका है। अब मुकाबला बराबर चल रहा है। अब किसकी होगी जीत, कौन होगा मैदान के अंदर। जो जीता वही सिकंदर, जो हरा मैदान के बाहर। जीत के लिए 11 गेंदे, अब जीत के लिए 23 की आवश्यकता। खिलाड़ी को देखिए यहाँ पर जबरदस्त क्लोज खिलाड़ी, यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर फॉरवर्ड यहाँ पर लॉन्सर में हम देख पा रहे हैं इस खिलाड़ी को 2 यहाँ पर डॉट गेंदे फेंकी है। गेंदबाज इस समय आतिश कारबरी, बहुत ही अच्छी कप्तानी मैं कहूंगा जिस आतिश कारबरी के ऊपर भरोसा जता। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ओवर दिया कि ये ओवर मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला ओवर है। इसमें काफी कुछ मुकाबले की तस्वीर साफ हो सकती है। अच्छी गेंदबाज की शुरुआत करते हुए कदम का इस्तेमाल, गेंद आवाज से बातें करते हुए निकल चुके लंबे सफर के लिए टर्निंग पॉइंट छक्का, यू टर्न आता हुआ मुकाबले में। जिस खिलाड़ी का कैच छोड़ा था वही खिलाड़ी अब महंगा साबित हो रहा है। संगीत लोखंडन इस खिलाड़ी का कैच छोड़ा था आसान सा अपने फॉलो थ्रू में। अब ये बल्लेबाज यानी कि घायल शेर बन चुका है और घायल शेर सबसे खतरनाक होता है। मुकाबले में एक और सनसनी आती हुई अब समय कर बनता, बच्ची भी गेंदे 9 और बच्ची भी गेंदे 10 और जीत के लिए 17 की आवश्यकता। देखना 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा। यहाँ पर 10 गेंदे 17 रन, मजा आएगा अब मुकाबले में। माफ कीजिए 9 गेंदे 17 की आवश्यकता है क्योंकि 2 गेंदें हो चुकी है यहाँ पर। और ये खराब फील्डिंग, मनोवैज्ञानिक दबाव मैदान के अंदर, गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। जिसका कैच छोड़ा था आसान सा, उस कैच का कितना भुगतान करना पड़ा। 2 छक्के लगाए इस बल्लेबाज ने, उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी। अब मुकाबला खुला होता जा रहा है। बच्ची भी 8 गेंदें 13 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला यहाँ पर और ठंडी में पसीने लाने वाला, गर्माहट लाने वाला जबरदस्त मुकाबला, बड़ा मुकाबला, बड़ा मजा आएगा मैदान के अंदर। 8 गेंदें, अब 13 की आवश्यकता। शॉर्ट पिच गेंद, बल्ले का फेस को लाउट किया इस गेंद को, गेंद सीमा पर शॉर्टपुर के माध्यम से एक और शानदार चौका।
बच्चे भी 7 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता, 8 रन भी चलेंगे मैदान के ऊपर, कमाल की बल्लेबाजी। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई अब बच्ची भी 6 गेंदे, अब जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। अब क्या होगा मैदान के अंदर जगदीश? एक काफी बड़ा सवाल बन चुका है, अब दर्शकों में चर्चा का विषय बन रहा मुकाबला कि इस मैदान के ऊपर द्वारा टीम जीत पाएगी या फिर गंदार टीम जीत पाएगी मैदान के ऊपर। अब बच्ची भी 6 गेंदे, अब जीत के लिए 9 रन की यहाँ पर आवश्यकता, 8 रन भी चलेंगे। बल्लेबाज पानी की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी ड्रिंक्स वाले मैदान के अंदर आई थी। तो जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे, 9 रन की आवश्यकता। हेलो हेलो हेलो, ऐसे करता आपको भेजेंगे तो भी अंदर जाना है, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाना है, अनुमति नहीं है आपको, क्योंकि अभी भी ड्रिंक्स वाली मैदान से बाहर आई है। तो आप पानी का यहाँ पर क्या मतलब है, या ऐसे करता की सोच है, क्योंकि कभी कभी बल्लेबाज काफी थकान महसूस करते हैं और रिलैक्स होने के लिए पानी की मांग की जाती है, उसमें फिजूल का समय बर्बाद होता है और इसमें बल्लेबाज रिलैक्स होते हैं। ये रणनीति मैदान पर कई मरतबा हम देख चुके हैं। ये क्रिकेट का दोस्तों एक मैं कहूँगा बिल्कुल एक अविभाज्य घटक माना जाता है। अब समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबला यहाँ पर, बढ़िया मुकाबला, दोनों टीमें मैदान के ऊपर संघर्ष कर रही है, जूझ रहे मैदान के अंदर इस मुकाबले की जीत के लिए। हर एक की कोशिश यहाँ पर बिल्कुल कामयाब होती नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार मुकाबला कौन सी टीम जीत पाएगी मैदान के ऊपर। अब 6 गेंदे जीत के लिए 9 रन की आवश्यकता। बड़ा मजा आ रहा है इस मुकाबले में। किसी ने सोचा था कि मुकाबला उस मुकाम पर आएगा जहां से दोनों टीमें मैदान के ऊपर टर्निंग पॉइंट यू टर्न लेंगे और जीत के दहलीज के ऊपर खड़े होंगे। अब 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। दोनों टीमों का हमारे सबके लाडला जो करता विलास जी मातेन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हम देख पा रहे हैं उनका मछली पार्टी में फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता में। बढ़िया प्रतियोगिता खेली जा रही है चिंचोली के मैदान के ऊपर, पहली मर्तबा 1 लाख की बड़ी प्रतियोगिता। 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ मिस्टामिंग स्टॉक खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं पहुंच पा रहा, पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा। एक और जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, मनोज रसाल को जीवनदान मिलता हुआ। अब मनोज खेल रहे 20 के ऊपर, तो रुद्रनाथ रसाल अपने लंबी पारी के साथ खेलते हुए तकरीबन उन्हें अपने टीम के लिए 30 रन की शानदार पारी के लिए यहाँ पर। दोनों बल्लेबाज की भागीदारी की बात करेंगे तो 50 की यहाँ पर साझेदारी बन चुकी है। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ बच्चे भी 5 गेंदे, अब मैच जीत के लिए 7 रन की आवश्यकता। 6 रन भी चलेंगे यहाँ पर विकेट के बलबूते पर। मजा आएगा मुकाबले में, लेकिन फील्डिंग खराब है यहाँ पर गंदार टीम के। 2 कैचे छोड़े इस खिलाड़ी, पहला मनोज रसाल का कैच छोड़ा, उसके बाद रुद्रनाथ रसाल का कैच छोड़ा। अब यदि मौका देंगे खिलाड़ी को तो मौके का फायदा तो उठाएंगे बल्लेबाज, और इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी गंदार टीम को खराब फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए। बैकफुट पर यहाँ पर गए स्क्वायर करके इस गेंद को पॉइंट के ऊपर इस खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गए। एक और शानदार चौका मुकाबले को खुला किया, बढ़िया बल्लेबाजी। अब बची भी गेंदे 4 और 3 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। ये गेंद यहाँ पर बिल्कुल शरीर से टकरा हुई, लेकिन 1 रन से नहीं चुके। 1 रन पूरे का दूसरे की कोशिश, एक बैट्स का इशारा अंपायर की ओर से। अब इस वक्त रन कैसी भी आए, रन आना बेहद जरूरी है। अब समीकरण यहाँ से बिल्कुल तब्दील होता नजर आ रहा है। बच्ची भी गेंदे, अब बच्ची भी गेंदे हैं इस मैदान के ऊपर 3 और जीत के लिए 2 रन की आवश्यकता। खराब फील्डिंग के कारण गंदा टीम इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से बैकफुट पर जा रही है। यहाँ पर 2 कैचेज छोड़े इन खिलाड़ियों के और 2 बल्लेबाज सेट होकर बल्लेबाज कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज ने धुआंधार बल्लेबाज के, जिसके कारण इस समय द्वारा टीम जीत की दहलीज के ऊपर खड़ी है और जीत उनके दरवाजे पर दस्तक भी दे रही है। और ये देखिए यहाँ पर खराब फील्डिंग, एक और मौका था, 1 रन पूरे के। इसी के साथ ये टीम यहाँ पर जीत चुकी है और जीती हुई टीम को हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं।